वैसे तो हर लाइन में राज है, हर लाइन में अर्थ है अलग अलग और बड़ी गहनी अर्थ है, लेकिन एक लाइन में एक शब्द का अर्थ केवल जान लें, क्योंकि सबका अर्थ जानने के लिए आपको कई दिन लग जाएगा। वैसे जैसे इस बार जो 3 दिवसीय का कार्यक्रम था भंडारे का चितौना, जालूपुर, वाराणसी में, तो कितने लोग 3 दिन तक समय दिए थे? कितने लोग? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, पहचान रहा हूँ। ठीक, अच्छा 2 दिन कितने लोग समय दिए थे? 2 दिन, ठीक। लास्ट दिन 1 दिन कितने लोग समय दिए थे? इसमें कोई शर्माने की लजाने की बात नहीं, मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं कि जरा बात को समझें। हर लाइन का अर्थ बताएंगे, जैसा कि आपको पता है कि 1 से 1.5 घंटा सुबह, 1 से 1.5 घंटा दोपहर, 1 से 1.5 घंटा रात, यानी 1 दिन में कितने घंटा हो गया? 4.5। ठीक, तो मैं 4 घंटा मान रहा हूं, कोई 1.25 घंटा, कोई 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट ऐसे। तो 1 दिन में 4 घंटा और एक शब्द पर, वह टॉपिक था समय। इसी पर चल रहा था ना सत्संग। और आप लोग भले भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है इतना दिन का सुनाया हुआ भजन समय पर, कि समय जा रहा है कर लो भजन, समय जा रहा है कर लो भजन। आप लोगों को याद था? समय जा रहा है कर लो, और 1 दिन में 4 घंटा, 2 दिन में कितना? 8 घंटा। तीसरे दिन में तीसरा टाइम का नहीं सुना पाया तो 2-2.5 घंटा उसको मान लीजिए, कितना हो गया? 10, 10.5 घंटा, 10 से 11 घंटा हमने सत्संग सुनाया 3 दिन में समय पर, वह भी समय समाप्त नहीं हो पाया। तो फिर बताओ कितने लाइन का अर्थ है आप लोग 1 ही घंटा में चाहते हो, कैसे हो पाएगा? इसलिए जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे। तो जो यहाँ खुद को मिटा दे, किसके आस में? सतगुरु के आस में। सतगुरु के आस में। और आप लोग किसके याद में रहते हो दिन भर? आप लोग 99, 100, 101, फिर 199, फिर 200, 201, और फिर उसके बाद समझ ले। इधर की लाइन और जो सुना रहा हूं, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में। बहुत कठिन है, सतगुरु की याद रहे और 99, 100 भी होता रहे, ये बहुत गंभीर विषय है। यह करने में मानव तन धारी यदि सफल हो गया तो समझो भवसागर से पार हो गया, और यह कार्य नहीं कर सकता तो काम अधूरा है, उसका पूरा कभी नहीं हो सकता।
या हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के आश्रय है, सहारे है। लोभी धन के सहारे है। किसके सहारे? लोभियों के लिए जिंदगी में कितने लोग मिलेंगे तो दिमाग में एक ही बात रहेगा, इनसे कितना धन मिल जाए। वैसे जैसे ओझाओं के पास जाते हैं तो क्या करता है, आपके पड़ोसी का भूत है, आपके ननियोरे का भूत है, आपके कहाँ का और कहाँ का बताता है भूत। हाँ, अरे यही ना कहता होगा कि आपके पड़ोसी का है, आपके चाची का है, आपके भाभी का है, आपके ननियोरे का है, आपके ससुराल का भी है। क्या बात, वो दुनिया भर का बतलाएगा। क्यों? आपसे क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? आपसे फर्ज अदायगी कर रहा है, आपको अपना हमदर्दी जतलाना भी चाहता है, लेकिन बदले में यहां तक लालच आकर खड़ी हो गई। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां कामना में एक लालच भी आ गया तो रिश्ता कभी नहीं चल सकता। वो आसरा आज है, फिर निराश हो जाएगा। हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं संसार में कि जब कोई यारी दोस्ती होता है, जब कोई संबंध होता है, चाहे परिवार में, रिश्तेदारों में या समाज में, संसार में, जब भी कोई यारी दोस्ती, मित्रवत व्यवहार, अपनापन होता है तो उसके पीछे कोई न कोई रीजन रहता है। बिना रीजन का, बिना कारण का ये हो ही नहीं सकता। और जिसने कारण को जान गया उसका निवारण हो गया। किसी भी समस्या का कारण यदि जान गए तो उसका निवारण अवश्य होगा। लेकिन याद रखना, यदि आपको कारण नहीं पता है तो दोस्ती भले कर लिया, लेकिन कल को फिर दोस्ती के बाद फिर क्या हो जाएगा? दुश्मनी। कारण पता चल गया तब। तो आज आप लोगों के इतने यार दोस्त हैं, इतने मित्र हैं, कारण पता लगा? हाँ, कारण पता लगा? अच्छा, सगे पति पत्नी लोग, कारण समझ में आया किस लिए आप लोग पति पत्नी हुए? कोई कारण है? कैसे ही नहीं पता लगा, आज तक नहीं लगा पाया पता, तो निवारण हो पाया? दुख सुख से छुटकारा मिला? क्या बात है। अरे शादी विवाह किया खुश होने के लिए कि दुखी होने के लिए? हाँ, दुखी में जीवन यापन करने के लिए या सुखी में? तो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कब सुख पाओगे और किससे सुख पाओगे? अच्छा, आप समझ आया। एक शादी से नहीं सुख मिल रहा है। हाँ, एक से नहीं मिला तो दूसरे मिलेगा। अच्छा, थोड़े धन में नहीं सुख मिल रहा तो ज्यादा धन आ जाएगा, सुख मिल जाएगा। अच्छा, कुछ दोस्तों से सुख नहीं मिला और ज्यादा दोस्ती बढ़ जाएगी, तब क्या मिलेगा? कारण नहीं पता चल पाया, दिमाग में आया ही नहीं कारण। इसके और गहराई में चले, आपके जीवन में कुछ भी समस्या हो, उस समस्या का जब तक कारण नहीं पता चलेगा आप कतई निवारण नहीं कर सकते। आप उस समस्या में ही उलझे रहोगे। जैसे किसी को बार बार बुखार आता हो, तो बार बार बुखार आने का कोई कारण होगा? व्यक्ति खूब खा रहा है इसलिए कि हम मोटा जाए, तंदुरुस्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए, लेकिन बदले में देखा जा रहा है तो स्वस्थ नहीं हो रहा है, तो कोई कारण होगा? खा तो रहा है बढ़िया, दवा ले रहा है, लेकिन बीमारी नहीं दूर हो रहा, कोई कारण होगा? डॉक्टर दवा दे रहा है, रोगी दवा खा रहा है, लेकिन कारण का पता न डॉक्टर को और ना रोगी को। दवा खा रहे हैं, खाते रहेंगे, लेकिन निवारण नहीं हो पाएगा तब तक जब तक कारण का नहीं पता चलेगा।
इसलिए अगर लोभी व्यक्ति है, आपसे यारी दोस्ती मित्रवत व्यवहार कर रहा है, बनाना चाह रहा है, तो कारण है आपसे धन की लालसा, चाहे आपसे या आपके माध्यम से, आपके जरिए, आपसे या आपके जरिए क्या चाहिए उसको? धन चाहिए। और कामी व्यक्ति को क्या चाहिए? कामी व्यक्ति अगर दोस्ती कर रहा है तो नारी के लिए, उसी तरह से नारी के लिए भी है, अगर दोस्ती कर रही है पुरुष के लिए। तो बात समझ में नहीं आता है कि जितने लोग अपने हैं किस कारण से हैं अपने लगते, ये हम देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कारण क्या है, मूल क्या है? तो एक बात अवश्य होगा, जैसे पति को पता चल जाए कि पत्नी को पति से कारण है, तो पति और पत्नी में कभी विवाद न हो। क्या? जो कारण है उसका निवारण करके फिर संसार का, समाज का या अपने आत्मा के कार्य में लग सकता है। आज हम यह सब काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो कारण है उसका निवारण ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए पति का विरोधी पत्नी और पत्नी का विरोधी पति है, बेटा का विरोधी बाप और बाप का विरोधी पड़ोसी का विरोधी पड़ोसी, सब एक दूसरे का विरोधी। क्या वो चाहता है मेरे से, कारण क्या है, लक्ष्य उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी क्या मानसिकता है। अगर हम निभाना चाहते हैं तो वो कर दे, वो दे दे, और नहीं निभाना चाहते हैं तब उसका भी निवारण है। तो अपने थाने पवाने और हम अपने थाने पवाने। लेकिन याद रखना, मूल में कारण है। जिसको पता चल जाए कारण का, वो कभी भी फंस नहीं सकता, उलझन में निकल जाएगा। तो हम लोग आए आज कारण का पता लगाने कि जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे। तो हम सब किसी न किसी से आस लगाए बैठे, कुछ चाहत था, कामना, बस इनसे ये मिलेगा, उनसे वो मिलेगा, और सबसे अलग अलग रहता है। लेकिन अब कारण का पता लगाएं कि हम लोगों ने सबसे यारी दोस्ती किया, इतने संगी, इतने यार, इतने दोस्त, इतने मित्र, इतने रिश्तेदार, और इतने सब ब्लड का रिश्ता तो हो गया, लेकिन अभी मिला नहीं वो जिसको पाने के लिए मानो देह मिला था। तो किसको पाने के लिए? किसको पाने के लिए मानव देह मिला है? रिश्तेदारों को पाने के लिए? अच्छा, परिवार को पाने के लिए? हाँ। ओ, संसार को पाने के लिए? संसार को भी नहीं। तब संपत्ति को पाने के लिए? तब ये कब कारण पता लगेगा? यह मानव शरीर किसको पाने के लिए मिला है? सबसे तो मिल लिया, सब कोई मिल गया। सब कोई मतलब रिश्तों में जितने लोग रिश्ते लगते हैं, पद में, नाम में, सब मिल गए। क्यों? किसी का भाई कुछ छूटा उटा है?
सब रिश्ते हो गए ना, मतलब नाना नानी से लेकर के दादा दादी फूफा फूफी और क्या ननद भौजाई देवरान जेठान सास बहू बाप बेटा बेटी, ये सब रिश्ते में मिल गए कि अभी बाकी है? हाँ, मैं उनसे पूछ रहा हूं जिनको मिल गए, अभी नहीं मिले तो बेचारों की आस लगा है। पर जितने लोगों को मिल गए उनको तो पता चल गया, जब ये लोग नहीं चेत पाएंगे तो भला जिसको मिला ही नहीं है संसार की रिश्ता, उसको क्या याद होगा, क्या चेतेगा वो? तो सबसे पहले उनको चेतना पड़ेगा जिसके सब मिल गए, यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ, वो नहीं पाया। गुरु और प्रभु से मिलन अभी नहीं हो पाया। दोस्त भी मिल गए तो दुश्मन भी मिल गए, शाबाशी देने वाले मिल गए तो निराश करने वाले भी मिल गए, मतलब सम्मान देने वाले भी मिल गए तो अपमानित भी करने वाले मिल गए, लेकिन भगवान से मिलन नहीं हो पाया, गुरु से भी बात नहीं हो पाई। इसलिए सभी रिश्तों को याद में रखते हुए आप काम करते हैं, लेकिन कोई भी काम गुरु और प्रभु को याद करके करते हैं? नहीं करते हैं। करते हैं तो धन्यवाद, और नहीं करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे आस लगाया, सबकी याद किया, लेकिन सुख थोड़ा दुख ज्यादा मिला, किसी से शांति नहीं मिला। तो फिर आप लोग कहोगे शांति का मतलब बिल्कुल शांत हो जाना, तो बिल्कुल शांत हो जाने का मतलब ये नहीं है कि मौन हो जाना, मौनी बाबा हो जाना, ये तो और गड़बड़ है। जो नहीं बोलते और सन्यासी बने साधु बने तो बहुत गड़बड़ होते हैं, उनको क्रोध बहुत आता है। क्यों? उनकी भाषा को सभी लोग समझ नहीं पाते, और वो इशारे से कहते हैं, नहीं होता तो उनको चिढ़ाता है, गुस्सा बढ़ता है। और जो मौनी बाबा बने रहते हैं, मौन रहते हैं, वो अंदर से बहुत बक 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 करते रहते हैं। केवल बाहर नहीं, बाहर से ज्यादा अंदर बक 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 बकवास करते रहते हैं। तो शांत का मतलब सिर्फ मौन हो जाना ही नहीं, शांत का मतलब स्थिर हो जाना, कोई हलचल नहीं, मतलब दुख के समय में भी कोई हलचल नहीं, और सुख का भी घड़ी रहे तब कोई जीवन में हलचल नहीं, बिल्कुल शांत, दुख में भी और सुख में भी, हर परिस्थितियों में शांत रहना ये बड़ा कठिन है। जब तक गुरु और प्रभु का आस नहीं रहेगा, उनसे लगन नहीं लगाएंगे, तब तक यह शांति भाव आपको आने वाला नहीं है, बल्कि क्रांति भाव तो आ जाएगा, लेकिन सतगुरु भगवान की लेकिन शांति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को मिटा दे। खुद में खुदा को देखना ध्यान है, जो यहाँ खुद को मिटा दे। खुद में खुदा को देखना ध्यान है, दूसरों में खुदा को देखना
प्रेम है, और खुदा को सब में देखना यह तो ज्ञान है। अलग अलग समझ आ गई बात? फिर से याद कर लो। खुद में यानी स्वयं में, खुद में खुदा को देखना क्या कहते हैं? वो कैसे? आपने बैठ गया आसन जमा करके, और खुद में स्वयं में जो आती जाती श्वास में आपने सुमिरन के बल पर देख लिया, अनुभव मिल गया, वो ध्यान है। इसको न कहीं पढ़ने की आवश्यकता है ना लिखने की जरूरत है, स्वतः पढ़ लिया खुद में। और दूसरों में खुदा को देखना मतलब नर में भी, नारी में भी, अच्छे लोगों में भी और बुरे लोगों में भी ये समझना है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सबके अंदर किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। इसलिए यह प्रेम है। सब में खुदा को देखना ये प्रेम है। अब बताओ प्रेम कितना कठिन है करना। अब आप लोग कैसे प्रेम करते हो भाई? फलाने से धन चाहिए, फलाने से ये चाहिए, फलाने से वो चाहिए, तब आप प्रेम करते थे। ये प्रेम है? उसी को आम भाषा में या आजकल के पढ़े लिखे बच्चों के शब्दों में क्या कहा जाता है? आई लव यू। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत गंदा है। इसको लोगों ने समझा नहीं। जो सबके अंदर ईश्वर को समझे, देखे, सब में ईश्वर का अंश है, उसके पास समझना प्रेम है। और वो जब दोस्ती करेगा, प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा तो सबसे करेगा, किसी एक से नहीं करेगा। और आप लोग करते हो तब सबसे करते हो? हाँ, सबसे प्यार होता है। प्रेम तो एक से होता है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है, वो भी परमात्मा का है, तब आप प्रेम करते हो। इसलिए खुदा को सब में देखना क्या है? ज्ञान है। इसी बात को हम लोग अपने ऊपर लागू करें कि जो खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, अर्थात खुद कौन? श्वास। स्वयं कौन? ये आते जाती श्वास। श्वास गुरु की याद में लग जाए। जो यहां खुद को मिटा दे सतगुरु की याद में श्वास खो जाए, लीन हो जाए। जब जब श्वास बाहर निकले, जब जब श्वास अंदर जाए, तो उसमें गुरु का ही नाम रहे। और याद रखना, शरीर से काम करते रहना, काम नहीं रुकेगा, लेकिन श्वास की गति बदल जाएगी। श्वास की जो दशा है, दिशा है, बदल जाएगा। वो क्या? क्योंकि उसकी जो प्यास थी, जो तड़प था, जो उसका भूख था, वो मिल रहा है गुरु की याद में, प्रभु की याद में। यह जो जीव है तृप्त होता है। इसके सिवाय किसी का भी याद संसार में होता है तो ये आत्मा तृप्त नहीं होता। इसलिए दुख और सुख का बादल छाया रहता है। हम लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन दुख जरूर मिलता है, सुख भी मिलता है। ये मैं नहीं कहना चाहता हूं सुख नहीं मिलता है, लेकिन शर्त है सुख थोड़ा और दुख ज्यादा मिलता है। जब आत्मा तृप्त होता है तो तृप्ति में न दुख है न सुख है।
और वो तो मात्र गुरु और प्रभु के ही आस में है, याद में, और किसी के याद में नहीं मिलता। और सभी के याद में दुख और सुख मिलता है। जिसकी याद है दुख है, सामने आ गया सुख मिल गया, फिर चला गया तब क्या दुख। जैसे धन रुपया आपके पास आ रहा है तो क्या मिलेगा? सुख। और जब जाने लग जाएगा तब क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ये तो गजब बात है। भोजन खा रहे हैं तब क्या मिलेगा? ध्यान से समझे ना। और जब भोजन खा लिया तब क्या मिलता है? कार्ड का पता लगाया? नहीं लगाया। खाते ही पेट में तनाव तो दुख है, खाते समय स्वाद सुख है, तो सुख थोड़ा खाते समय, दुख ज्यादा जब तक पचा नहीं। तो क्यों नहीं आप लोग वही खाते हो जो तुरंत क्या हो जाए? पच जाए। कारण का पता नहीं लगा। तो सुख थोड़ा दुख ज्यादा। स्वाद जीव को मिलता है, अब पचाता कौन है? पेट। सुख जीव को मिलता है और दुख किसको मिलता है? पेट को। तो आप लोग ईमानदार हो कि बेईमान हो? आप लोग ईमानदार हो कि बेईमान? माने 2 अंगुल के जीव को सुख देने के लिए एक एक बित्ता के पेट को क्या करते हैं आप लोग? दुख देते हो। तो आज से क्या करना? जीव को भले दुख मिल जाए लेकिन पेट को दुख मिलने न पाए। तो जो यहां खुद को मिटा दे, स्वयं को मिटा दे, अपने आप को मिटा दे, मिट जाए, याद में लीन हो जाए, खो जाए, वैसे जैसे किसी मां का औलाद अगर दुखी हो जाए लेकिन मां भी दुख में है तो अपनी दुख को भूल जाती है और किसके दुख में लीन हो जाती है? बच्चे की। ये बात पुरुषों में नहीं है, स्त्रियों में पाया जाता है। इसलिए उदाहरण के तौर पर यहां पर स्त्रियों को खड़ा करना पड़ा। जैसे स्त्रियों के पास दुख हो, पत्नी के पास दुख हो और पति के भी पास हो, पत्नी की दुख ज्यादा हो, पति का कम हो, फिर भी पत्नी अपनी दुख को भूल जाती है। किसके दुख के सामने? पति के दुख को देख करके वो अपने दुख को भी भूल जाती है, आपा खो जाती है, अपना दुख याद ही नहीं रहता। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं कि श्वास आपकी चल रही है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अब श्वास चले लेकिन पता न चले काम हो रहा है, पता न चले श्वास तो चल रहा है। आपा खो दिया किसके याद में? तो जो यहाँ खुद को मिटा दे सतगुरु के आस में, जो यहाँ खुद को